नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। और मित्रों, तीसरा लेसन हम इसमें डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक का जो तीसरा नंबर का जो चैप्टर है उसमें हम चर्चा कर रहे थे। संविधान की विशेषताएं हमने पहले पार्ट में चर्चा कर ली थी, क्लियर है, जिसमें संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान, सबके बारे में हमने चर्चा की। संविधान की आलोचनाओं के बारे में मित्रों हमने फिर दूसरे पार्ट में चर्चा की कि संविधान की आलोचनाएं, आलोचकों ने क्या क्या कहा संविधान को, 1935 के एक्ट की कार्बन कॉपी भी कही, उन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। और मित्रों, उसी भाग में हमने भारतीय संविधान के 22 भागों की चर्चा की थी। साथ ही साथ जो हमारी संविधान में जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियाँ हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। और आज जो मित्रों ये चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें भी आज हम अंतिम जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा संविधान के स्रोत, यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों। डिटेल से इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मित्रों ये आज का टॉपिक है। डायरेक्ट यहाँ से भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का जो बटन है, उसके ऑल पर क्लिक कर लें। और मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में आपको इसको शेयर भी करना है, क्लियर। तो मित्रों साथियों, अब देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा। और देखो, स्रोत का मतलब सीधा सा पहले आप ये समझ लीजिए, स्रोत का मतलब क्या करेंगे। इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि हमारे देश का जो संविधान निर्माताओं ने जब बनाया तो हमने क्या कहा था। हमने कहा था, यानी आलोचकों ने क्या कहा था भारतीय संविधान के बारे में जब आलोचनाएं की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि भारत का जो संविधान है ना, वो क्या है, उदार का संविधान है। ठीक है, उदार का एक थैला है या उदार का एक संविधान है। ये आलोचकों ने भारत के संविधान की आलोचना की थी। और उस आलोचना वाले चैप्टर में, उस आलोचना वाले टॉपिक में मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों की थी, क्योंकि हमने विभिन्न प्रावधानों को, जैसे कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मूल अधिकारों की बात करें, तो वो हमने मित्रों अमेरिका से लिए, यूएसए से लिए। और डीपीएसपी जो हमने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमने लिए, आयरलैंड से लिए। इसी प्रकार से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली। ऐसे मित्रों बहुत से प्रावधान हमने जब अलग अलग देशों से लिए ना, तो इन देशों से जब हमने प्रावधान लिए तो इसी का फ़ायदा उठाया और इसी को लेकर के आलोचकों ने ये आलोचना कर दी थी कि भारत का जो संविधान तो है, ये तो विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों का यूज करके बनाया गया है, तो इस कारण से भारत का संविधान जो है एक उदार का संविधान है, क्लियर है। इस कारण से मित्रों हमारे देश के संविधान को उदार का संविधान कहते हैं। और संविधान के स्रोतों में भी हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रावधान, जब हमने हमारा देश का संविधान बनाया तो कौन से ऐसे प्रोविजंस हमने डाले जो अन्य देशों में संविधानों में भी शामिल थे, और अन्य देशों के संविधानों का हमने गहन अध्ययन किया और उसके उपयोग करके जाकर के हमने फिर भारत के देश का संविधान बनाया। और इस बात की भी मैंने आपसे उस चैप्टर में, उस लेक्चर में चर्चा की थी कि जब आलोचकों ने आलोचना की कि भारत का संविधान उदार का संविधान है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसका ये जवाब दिया कि मित्रों, उन्होंने ये कहा था कि उधार लेने में कोई भी लज्जास्पद नहीं है, और अगर हमने उधार भी लिया ना, तो इसमें हमने कोई शर्म की बात नहीं की। और दूसरी बात हमने ये की थी इंपॉर्टेंट, कि संविधान के जो नैतिक आदर्श होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उन पर किसी भी देश का, किसी भी लोगों का, किसी भी एक देश का या समाज का या संस्था का एक पेटेंट राइट या एकस्व अधिकार नहीं है कि वही संस्था, वही व्यक्ति, वही समाज, वही देश उस कानून का या उस प्रावधान का उपयोग कर सकता है। यानी कोई भी देश उस संविधान के प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस कारण से हमारे देश के संविधान को जाकर के भी मित्रों आलोचना जब उसकी की गई तो उसका BR अम्बेडकर जी ने जवाब दिया। तो ये मित्रों मैंने आपको बताया कि संविधान के स्रोतों के बारे में हम क्या चर्चा करते हैं, ठीक है। आई होप कि मित्रों आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। देखिए ध्यान रखना, एक तरफ हम स्रोत की बात करेंगे, यानी सोर्स की हम बात करेंगे, और सोर्स से हमने कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से प्रोविजन हमने हम भारत के संविधान में डाले हैं, तो उसकी हम दूसरी तरफ चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो देखिए पहला क्या है, पहला मित्रों हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की
हम चर्चा करें, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, उस एक्ट से हमने भारत के संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें वो जो डाली हैं, उसमें मेन चीज़ों की हम बात करें ना, तो एक तो हमने संघीय व्यवस्था जो हमारे संविधान में डाली है, और हमारे देश में जो संघीय सरकार का सिद्धांत हमने लाया कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो होती है, उसका जो प्रावधान हमने डाला, वो हमने कहाँ से डाला? भारत शासन अधिनियम 1935 से डाला। क्लियर? यानी इस एक्ट से हमने ये प्रावधान हमारे संविधान में डाला है। दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय, यानी हमारे जो गवर्नर होते हैं उनका जो ऑफिस होता है उसका कार्यालय भी हमने इस एक्ट से डाला। तीसरी, न्यायपालिका यानी जुडिशरी हमने डाली। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, जो चाहे पीसीएस एग्जाम करवाए या फिर केंद्र में जो यूपीएससी होती है, उनके जो लोक सेवा आयोग है वो भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से डाला है। साथ ही साथ मित्रों, जो इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं, आपातकालीन उपबंध जो होते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या 365 और आर्टिकल 360, इनको हमने जो डाला मित्रों, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने डाला है। और प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक संबंधों से संबंधित जो भी काम होते हैं वो भी हमने मित्रों कहाँ से डाला? इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से हमने मित्रों इसमें डाला है। क्लियर है? तो ये मित्रों हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की पहले चर्चा की। अब मित्रों हम चर्चा करें तो वो करेंगे संसदीय शासन, यानी पहले हम बात करेंगे सोर्सेज की कि ब्रिटेन का संविधान है और ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन सी चीज़ें हमारे भारत के संविधान में डाली है। पहली, संसदीय शासन, संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था में मैंने आपको बताया भी था जब मैंने हमारे संविधान की विशेषताएं की जब चर्चा मैं कर रहा था, तो संसदीय व्यवस्था का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका जो होती है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और विधि का शासन यानी कानून का शासन, विधि का शासन मतलब ये होता है कि हम जब बात करते हैं ना मित्रों, आर्टिकल 13 में हम ये बात करते हैं कि कानून, भारत में जब भी अगर शासन होगा, कोई भी देश में शासन होगा तो कानून का ही शासन होगा और कानून से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 में, क्षमता के अधिकार में, तो वहाँ भी विधि का शासन ही लागू होता है। विधि का शासन का मतलब सिंपल सा ये समझना, विधि का मतलब होता है कानून, और कानून का शासन मतलब कानून का शासन चलेगा किसी भी देश में, कोई भी सरकार का शासन नहीं चलेगा, कानून सर्वोपरि होगा और कानून के माध्यम से हम शासन चलाएंगे। क्लियर? विधायी प्रक्रिया, अब विधायी प्रक्रिया में क्या? संसदीय व्यवस्था और संसद में जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी एक्ट हम लेकर के आते हैं, वे सभी ब्रिटेन के संविधान से हमने लिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट कहता है एकल नागरिकता, यानी हमारे देश में हम भारतीय लोगों को नागरिकता जो प्रदान करते हैं, सिटीजनशिप जो प्रदान करते हैं, वो हम प्रदान करते हैं कौन से? भारत देश की। लेकिन मैंने ये आपको ये बात भी बताई थी मित्रों एक संविधान की विशेषताओं में कि अमेरिका में जो लोग होते हैं, उन अमेरिका के लोगों के पास दो प्रकार की नागरिकताएं होती है। एक तो होती है वो अमेरिका की नागरिक हैं, और दूसरी अमेरिका में जिस स्टेट के वे व्यक्ति होते हैं उस स्टेट की भी अलग से उनको सिटीजनशिप प्रदान की जाती है। क्लियर? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ये विशेषताएं हमने ली। नेक्स्ट हम बात करें मंत्रिमंडलीय प्रणाली, यानी कैबिनेट जो सिस्टम होता है, कैबिनेट मंत्री जो हम बनाते हैं, चाहे राज्य की सरकारों में हम बात कर लें या केंद्र की सरकार में, तो वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। और कैबिनेट सिस्टम जो होता है उसकी हम डिटेल वाइज मित्रों एक एक शब्द की कैबिनेट सिस्टम के बारे में हम, जो हमारा पार्लियामेंट्री का सिस्टम का जब चैप्टर आएगा इन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक का, तो डिटेल वाइज हम पूरी संसद का टॉपिक है उसमें डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट संसदीय विशेष अधिकारों की भी मित्रों हम जब चर्चा करते हैं तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से डाला। संसदीय विशेष अधिकार मतलब संसद में जितने भी व्यक्ति हैं उनको विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वे सभी विशेष अधिकार हमने ब्रिटेन से डाले। दो सदन यानी द्विसदनवाद और परमाधिकार लेख, यानी द्विसदन यानी दो सदन हमारे संसद के हैं, एक तो है लोकसभा और एक है मित्रों राज्यसभा। तो ये दोनों सदन जो हमने, ये व्यवस्था जो है मित्रों ये ब्रिटेन में है और ब्रिटेन से हमने संविधान से हमने इसमें भारत के संविधान में ग्रहण किया। और परमाधिकार लेख भी हमने मित्रों ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में डाला है। क्लियर? तो ये दो सोर्सेज की तो हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट सोर्सेज की हम चर्चा करें मित्रों, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में आ रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो मित्रों आप ज़रूर से मेरे को कमेंट में बताइएगा, हम उसमें सुधार करने की ज़रूर भरपूर कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखिए अब हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं कि यूएसए का जो संविधान है, उस यूएसए के संविधान से हमारे देश में कुछ जो भी जितने प्रावधान हमने डाले, तो वो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिए हैं।
पहली चीज़ मूल अधिकार, इसकी मैंने आपके साथ कई बार चर्चा भी की है। तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारत के संविधान में, ये सारे मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। क्लियर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है, यानी जुडिशरी स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीडमली यानी फ्री होकर के जब किसी प्रकार का डिसीजन देती है, तो ये सभी जो उनकी ये विशेषता है, ये जो प्रावधान है, ये प्रोविजन हमने डाला यूएसए से लिया और हमारे संविधान में इसको डाला। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार हमने दिया हमारे जुडिशरी को, न्यायपालिका को, ये भी सिद्धांत हमने यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, किसका पद मित्रों? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जो है उनका पद भी हम जो हमारे देश में बनाते हैं वो हमने यूएसए से लिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी मित्रों सीधी सी बात, जो जजों पर हम जो महाभियोग लगाते हैं और जो राष्ट्रपति पर जो हम महाभियोग लगाते हैं, तो ये सारे जो प्रावधान मित्रों हमने ये लिए हैं, ये भी हमने यूएसए के संविधान से ही हमने भारत के संविधान में इनको मित्रों ग्रहण किया है। क्लियर। आई होप कि आपको ये भी अच्छी प्रकार से समझ आया। अब मित्रों नेक्स्ट सोर्स की हम चर्चा करें, आयरलैंड के संविधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आयरलैंड के संविधान से कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमने भारत के संविधान में ली। यानी मित्रों आप ये समझना, ये चीज़ें जो है ना, ये वाली चीज़ें, ये चीज़ें हमने हमारे संविधान में डाली है, इसका मतलब ये चीज़ें इन देश के संविधानों में भी है। सीधी सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये चीज़ें हमने इन आयरलैंड के संविधान से या अन्य देशों में जब यानी जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपसे चर्चा की, जितने भी सोर्सेज की संविधान की चर्चा की, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई कि जो हमारे देश के संविधान में शामिल की, तो वे सभी चीज़ें उन देशों के संविधान में शामिल है, तभी तो हमने भारत के देश के संविधान में इनको शामिल किया है। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आई। आयरलैंड के संविधान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कौन से प्रोविजन हमने इंडिया के संविधान में डाले। पहला इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डीपीएसपी की जो हम चर्चा करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हम संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के हम उसमें जो चर्चा करते हैं, ये सारे जो आर्टिकल्स, ये सारे डीपीएसपी के जितने भी प्रोविजंस हमने लिए आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए नामांकन सदस्यों का, यानी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति जो होती है, जिसका कि हम राष्ट्रपति के चैप्टर में डिटेल से चर्चा भी करेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो इस विशेष प्रक्रिया को जो हमने अपनाया है वो हमने अपनाया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से। क्लियर है। और राज्यसभा में मित्रों जो हम 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जब राज्यसभा में 12 सदस्यों का जब नॉमिनेशन करवाया जाता है, नामांकित मनोनीत जो करते हैं, ये भी प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया है। और मित्रों नेक्स्ट हम चर्चा करें कनाडा के संविधान के बारे में हम चर्चा करें। और कनाडा के संविधान से कौन सी चीज़ें इंडिया में ली, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। पहली इंपॉर्टेंट, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी मित्रों कुछ ऐसी शक्तियां बच जाती है जो किसी भी देश जो किसी भी सरकार के पास नहीं होती, तो उस शक्तियों को हमने किसको दे दिया? केंद्र की सरकार को, केंद्र में निहित कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल का जो चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी शक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये कह रहा है केंद्र की सरकार जब राज्यपाल की नियुक्ति करती है ना, तो ये प्रावधान हमने डाला कनाडा के संविधान से इंडिया के संविधान में। अब ये देखना, राष्ट्रपति नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन बताता तो केंद्र सरकार ही है ना, बताती तो केंद्र सरकार ही है कि हाँ इस व्यक्ति को आप राज्यपाल इस राज्य का बना दीजिए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट कहता है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी मित्रों अब सिंपल सी बात है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को एक परामर्श, एक सलाह दे सकता है। तो उसकी जो हम चर्चा करते हैं तो वो करते हैं मित्रों कनाडा के संविधान के बारे में। और कनाडा के संविधान से हमने इंडिया के संविधान में इसको डाला है। क्लियर है। तो ये कनाडा के संविधान की विशेषताओं के बारे में जो हमारे इंडिया में डाली वो हमने चर्चा की। नेक्स्ट की हम चर्चा करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट, मैंने आपको कई बार बताया कि समवर्ती सूची जो हमने डाली थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, संविधान से ली है, और इंडिया के संविधान में हमने इसको डाल दिया है। नेक्स्ट कहता है व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है मित्रों संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। तो ये जो प्रावधान प्रोविजन हमने यूज किया, इसका
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने यूज किया। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी मित्रों आप देश में कहीं भी जाकर के, पूरे इंडिया में आप किसी भी राज्य में जाकर के एक व्यापार कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और उनकी जो संस्कृति है उसको नुकसान पहुँचे। क्लियर? तो ये मित्रों मैंने आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में चर्चा की। मित्रों आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहे हैं। फ्रांस के संविधान से क्या विशेषताएं ली है उसकी चर्चा करते हैं। तो कहता है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। अब मित्रों गणतंत्रात्मक का मतलब गणतंत्र यानी जो 26 जनवरी को जब हमारा देश का गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, यानी संविधान हमारा जो बना है तो उसको ही हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और राज्य का जो प्रमुख हम जिसको मानते हैं वो राष्ट्रपति को जब हम मानते हैं राज्य का प्रमुख, तो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था और उसमें राज्य के प्रमुख को हमारे देश में चुना जाता है, तो इसको हम कहते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्लियर? और ये कहता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की आदर्श। अब देखिए आने वाला जो चैप्टर मित्रों हमारा होगा, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेसन नंबर 4 की हम नेक्स्ट जब चैप्टर में चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना में, तो उसमें मैं आपके साथ चर्चा जब करूंगा तो मैं बताऊंगा कि संविधान की पूरी प्रस्तावना हम पढ़ेंगे उसमें, और उसमें मित्रों देखेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है उस संविधान की मित्रों प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जब आदर्श हम बात करेंगे तो मैं आपको वहाँ भी बताऊँगा कि ये चीज़ें जो हमने ली थी वो हमारी फ्रांस के संविधान से हमने इंडिया के संविधान में ग्रहण की थी। ओके क्लियर? आई आपको आज की ये बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम चर्चा करें जर्मनी के वाइमर संविधान के बारे में हम चर्चा करते हैं। और देखिए आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी मित्रों जब इंडिया में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, अब राष्ट्रीय आपातकाल भी अगर बाह्य आपातकाल लगे तो ही हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे निलंबित हो जाते हैं। तो ये प्रावधान, ये प्रोविजन हमने जो यूज किया जर्मनी के संविधान से हमने यूज किया है। क्लियर है? नेक्स्ट की हम चर्चा करें तो सोवियत संघ। अब सोवियत संघ यानी आज का जो मित्र रूस है वो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जो पहले बहुत बड़ा होता था, आज तो रूस बट गया है। तो ये कह रहा है सोवियत संघ का जो संविधान उससे हमने कौन सी चीज़ें ली, ध्यान रखना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है संविधान के भाग 4A के अंदर हम जो उनकी बात करते हैं, और आर्टिकल 51A में जो हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की, तो ये सभी प्रोविज़न हमने यूज़ किए सोवियत संघ पूर्व जो रूस है उसके संविधान से। साथ ही साथ प्रस्तावना में फिर न्याय की बात करते हैं, और न्याय में भी कौन से, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो। संविधान की विशेषताओं की जब मैंने पिछले पार्ट में इसी लेसन के जब चर्चा की थी तो मैंने डिटेल से बताया था कि न्याय की भी हमने उसमें चर्चा की थी, और हमने बताया था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की हमारा देश का संविधान सुनिश्चित करता है। क्लियर? नेक्स्ट की चर्चा करें जापान के संविधान से कौन सी हमने ली व्यवस्था, तो कहता है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के माध्यम से कोई भी अगर मान लीजिए हमें काम करना है, कोई भी हमें अगर एक्ट या कानून बनाना है, तो एक जो प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हम कानून बना सकेंगे, और विधि के माध्यम से हम जो है कानून का निर्माण करेंगे। क्लियर है? और अंतिम में मित्रों जो सोर्स की हम बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सी प्रावधान, कौन सी प्रोविज़न हमने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी आर्टिकल 368 की जो हम चर्चा करते हैं, तो ये जो प्रोविज़न हमने डाला दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। और आगे इंपॉर्टेंट कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, क्या राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव हम करते हैं तो उस चुनाव को मित्रों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये प्रोविज़न है उसका हमने यूज किया है, और इंडिया के संविधान में हमने इसको डाला है। क्लियर है? तो ये फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ चर्चा की संविधान के स्रोतों के बारे में। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई तकलीफ आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो ज़रूर से आप मित्रों आप कमेंट करिएगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों आपको अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी का जो बटन है उसका ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेसन में, जो कि हमारा होगा संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिटेल से अगले लेसन में चर्चा करने वाले हैं। और संविधान की प्रस्तावना में हम देखेंगे कि संविधान हमारा कब
अपनाया हम, यानी संविधान को हमने कब अपनाया, उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में संशोधन हमने कौन कौन से किए हैं, तो उन सभी की हम अगले लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।